तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सा पालक के पत्तों का सालन रेडी हो चुका है। आप ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल मछली जैसा आपको ये पतला लग रहा होगा, जैसे मछली जो है वो आपने बनाई है। टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस पालक के पत्तों का सालन रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नहायत ही मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी, और वो है रेसिपी पालक के पत्तों का सालन। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा प्याला भर के इस तरह का जो है प्याला भर के बेसन का लिया है। हस्बे ज़रूरत मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। पानी है, पालक को ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है। और ये देखिए, ये सारे मसाला जात हैं जिनमें है लाल मिर्च 1 टीस्पून, हस्बे ज़ायका आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून से मैंने ज़्यादा लिए क्योंकि मुझे स्पाइसेस पसंद है। आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, उसकी मकदार को आप कम भी कर सकते हैं। तो ये है 1 टीस्पून मैंने ली है हल्दी, 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है गरम मसाले का, और इसी तरह से मैंने 1 टीस्पून लिया है भर के नमक का। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से मुझे गूंदना है, एक तरह से आटे की तरह। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि अभी हमें इस तरह से गूंदना है इसको, जैसे आटा गूंदते हैं पालक के साथ मिला के। तो मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। एक तसले में ये देखिए पालक डालें। ये मैंने सारा पालक डाल दिया है। ये देखिए, मैंने छलने के अंदर रखा था पालक को ताकि ये खुश्क हो जाए धो के अच्छे से। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा थोड़ा बेसन, थोड़ा सा मैं बेसन डाल रही हूँ। और ये मुझे सारे मसाला जात इसके अंदर डाल देने हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी ये एक सब्ज़ी बनती है, सालन बनता है इसका, पालक के पत्तों का सालन। इसको मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स। और इसको मैं अच्छे से गूंदना स्टार्ट करूँगी। हस्बे ज़रूरत मैं इसके अंदर बेसन का भी इस्तेमाल करती जाऊंगी। मुझे इसको बिल्कुल इस तरह से करना है कि जैसे एक गूंदा हुआ आटे का पेड़ा होता है। एक मुझे आटे का रोल बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा मैं बेसन और डालूंगी। आप चाहें तो आप हस्बे ज़रूरत नमक की मिकदार भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं देने लगी हूँ स्टीम। मेरे पास स्टीमर नहीं है, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीम में भी इस पूरे रोल को स्टीम दे सकते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है, देखिए इस तरह का कपड़ा मलमल का, और मैंने इतना पानी लिया है। ज़्यादा पानी नहीं लेना, बस इतना लेना है कि स्टीम अच्छी तरह से हो जाए और कपड़े के ऊपर जो है वो पानी ना लगे। तो ये देखिए, मैं आपको बांधने का तरीका बता देती हूँ। इस तरह से करना है कपड़े को, मलमल के, किसी भी मलमल के जो पुराना दुपट्टा हो आपका, आप ले लें और इस तरह से अच्छे से इसको बांध लें टाइट करके। ये देखिए, अब ये जो इस तरह के हैं टुकड़े, ताकि आग के साथ में जो है ये ना लगें, तो आपको उसको ऊपर कर लेना है। अब ये देखिए, ये पानी है, पानी में मैं हाथ गीले करूँगी
ताकि मेरे हाथों पे ये चिपके ना, और इसको बड़ी एहतियात से आपको उठाना है। मैंने सॉफ्ट इसलिए रखा है ताकि सॉफ्ट से पत्ते बने, और ये इसके ऊपर रख देना है। कोशिश करनी है कि जो है वो पूरा जो है वो इसके ऊपर लगा दें मसाला। स्टीमर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनके पास स्टीमर नहीं है उनके लिए मैंने इस तरह का तरीका आपको बताया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रख दिया है पतीली को चूल्हे पे। ये देखिए अभी मैंने तेज़ आंच पे रखा है, आपको आंच नज़र आ रही होगी। ये देखिए जब पानी पकना शुरू हो जाए, ये देखिए आंच आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल मैंने फुल आंच पे रखा हुआ है। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो आपको आंच जो है वो मीडियम कर देनी है। तो ये देखिए मैंने एक स्टील की गहरी प्लेट ले ली थी इस तरह से। इस पर मैंने थोड़ा सी धोकर इस पर मैंने घी लगा दिया है, और मैं अब इसको कर दूंगी इस तरह से इसके ऊपर कवर। घी मैंने इसलिए लगाया है ताकि जब ये टच हो तो ये चिपके ना इससे रोल से। तो ये देखिए इस तरह का ये सेटअप है, और अब मेरे ख्याल से पानी उबलना शुरू हो गया है। तो अब मैं कर दूंगी इसकी थोड़ी सी मीडियम से, बस मीडियम आंच आपको इस पर करनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स के पकते हुए जो है वो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये मैंने टूथपिक ले ली है, चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। आधे घंटा मैंने इसको पकाया है। अब ये देखिए धुआं उड़ रहा है, और मैं इसके अंदर टूथपिक को डाल के देख रही हूँ। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं टूथपिक को। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रोल रेडी हो गया है पालक के पत्तों का। और ये देखिए इसकी निशानी ये भी होती है कि ये जिसने अपनी जगह छोड़ दी है, यानी कि ये देखें इस तरह से निकल आया है, जगह छोड़ दी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रख के फिर मैं इसको रखूँगी फ्रिज के अंदर तकरीबन 15 मिनट्स के लिए, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, अभी अच्छा सा हो गया, और कटिंग जो है इसकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये देखिए इसकी कटिंग मैं कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से आपको कतले काट लेने हैं, जैसे मछली के कतले होते हैं, बिल्कुल आपको इस तरह से काटना है। ये देखिए देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मछली के कतले हों। और व्यूअर्स जब ये बनके तैयार होता है तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल आपको सिमिलर होता है मछली के सालन जैसा। तो ये मैं सारे कतले जो हैं ये मैं काट लूँगी। अब हम बनाने चलते हैं सालन की तरफ, शोरबे की तरफ। तो शोरबे में लेने के लिए देखिए सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए। मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, आप छोटी प्याज भी बारीक कटी हुई ले सकते हैं। पिसी हुई प्याज मैंने 2 दरमियानी ली हैं, 2 दरमियानी मैंने प्याज ली थी, इनको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है। और ये देखिए ये है मसाला जार। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का लिया है, हस्बे ज़ायक़ा आप नमक ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है, और 2 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, जो शोरबे के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। हमारा अच्छा सा शोरबा बनाने में मदद देता है ये पिसा हुआ धनिया, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए हर शोरबे में और सालन में धनिया जो है पिसा हुआ वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स ये पिसी हुई प्याज है, इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून
पिसे हुए अदरक लहसुन के, और ये सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से मसाला फूल जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर मैं दही भी डालूँगी, क्योंकि दही जो है वो मछली के सालन में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। दही को मैंने फेंट लेना है। इस तरह के मैंने सर्विंग स्पून्स भर भर के ले लिए थे ऑयल के। अब मैंने पैन को रख दिया है चूल्हे पे। बारीक कटी हुई देखिए मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। दही का इस्तेमाल अगर आप करेंगे सालन में तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मीडियम से भी कम आंच पे मैं प्याज को फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छे से अंदर तक से गल जाए, और जब शोरबा बने तो उसमें नज़र ना आए, मतलब अच्छे से मैश हो जाए भुनाई के दौरान। तो उसको मीडियम से भी कम आंच पर आपने फ्राई करना है। प्याज जो है वो फ्राई हो गई है। सारा मसाला जो मैंने बनाया था प्याले के अंदर मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसकी अब भुनाई करनी है। तवे पे मैंने डाल दिया है ऑयल, और मैं ऑयल को चमचे की मदद से अच्छी तरह से फैलाऊंगी जब तक मसाला भुन के रेडी होता है। मैं फ्राई करूंगी इसमें पालक के पत्ते जो हमने पतले काटे थे, वो सारे इसके अंदर अच्छे से फ्राई करने हैं। अच्छी तरह से उसको गोल्डन गोल्डन सा फ्राई कर लेना है। देखिए कितने खूबसूरत से गोल्डन गोल्डन से फ्राई हो रहे हैं। ऑलमोस्ट ये फ्राई हो गए व्यूअर्स। अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में, और इसी तरीके से सारे के सारे पत्तों को फ्राई कर लेना है। मसाला अच्छी तरीके से भून रहा है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है कि प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल जाए। जो हमने प्याज फ्राई की थी उसको बेसिकली अच्छे से फ्राई करना होता है, मतलब ये कि टेस्ट उसका बन जाए अच्छे से। और ये दोई जो है बहुत मदद देती है, लकड़ी की दोई, मसाला भूनने में। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये वाला मसाला तो भून चुका है। जब अच्छी तरह से आप ये देख रहे होंगे कि घी जो है, तेल हमने डाला था, ये ऊपर आ रहा है। आप ये देखें, ये देखें ऊपर आना शुरू हो गया है तेल। अब मैं डालूँगी इसके अंदर दही। मसाले को अच्छी तरीके से आपको फ्राई करना है, अच्छी तरह से भूनना है, और फिर आपको दही डालना है। और फिर दही को आपने अच्छे से भूनना है कि ऑयल जो है वो ऊपर आता चला जाए। अब आप ये देख रहे होंगे कि
दही भी मसाले के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया है। और ये देखें कितना अच्छा सा ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश रेडी होती है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने मछली का कोई बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनाया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला भुन रहा है। मैं इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर रही हूँ ताकि शोरबा बहुत ही मज़े का बने। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये प्याला भर के पानी का। अच्छा तरह से मसाला साइडों पर से छुड़ा लें। तेज़ आंच पर व्यूअर्स ये रखा हुआ है पैन। मैंने इसलिए तेज़ आंच की हुई है कि जल्दी से उबाल आ जाए शोरबे में। ये बहुत ही खूबसूरत से पालक के पत्ते आप ये देख रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डालना शुरू कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच को मैं थोड़ा सा मीडियम की तरफ करूंगी। व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको मेरी सारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप और भी मेरी इस तरह की डिशेस से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और मेरी अच्छी रेसिपीज़ को ट्राई करें। तो आप ये देखें कि इसके अच्छी तरह से शोरबा पकना शुरू हो गया। अब मैं इसकी थोड़ी सी कम आंच करूँगी, ज़्यादा कम आंच नहीं करनी। और उसको ढक के सिर्फ 5 मिनट्स तक मैं पकाऊँगी। तो ये देखिए और पालक के पत्तों का जो है सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सा सालन जो है वो रेडी है पालक के पत्तों का। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।